दोस्तों, एक मौलाना को लाइव टीवी शो में थप्पड़ मार दिया जाता है। उस थप्पड़ के बारे में मैं बात करूंगा, क्यों उसे मारा जाता है और क्यों नहीं। जिस मौलाना को थप्पड़ मारा जाता है उस मौलाना का नाम होता है साजिद रशीदी। उसे इसलिए थप्पड़ मारा जाता है, जब एक बार समाजवादी पार्टी के नेता एक मस्जिद में जाते हैं, जैसे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इकरा हसन और कुछ और नेता होते हैं जो उनके पार्टी के खास नेता होते हैं। तब वो एक मस्जिद में जाते हैं तो जो डिम्पल यादव है वो अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखती है और वो बिना सर को ढके मस्जिद में चली जाती है। तो उसी पर ये जो मौलाना है उसी पर टिप्पणी कर देता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेताओं को, जो उनके जो लेडीज हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनको मस्जिद में किस प्रकार दाखिल होना चाहिए, किस प्रकार नहीं, कम से कम सर पर दुपट्टा तो होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर इस मौलाना को कहेंगे, चलो आपने इसके बारे में टिप्पणी कर दी, सबसे बड़ी गलती तो उनकी है जिन्होंने इनको मस्जिद में इनवाइट किया। इस मौलाना से मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जो डिम्पल यादव है, अखिलेश यादव है और जो इकरा हसन है, जो डिम्पल यादव है उसको तो इस्लाम के बारे में इतना पता नहीं होता है कि मस्जिद में किस तरह दाखिल होना चाहिए, किस तरह नहीं। चलो उसकी तो इतनी गलती थी, कोई बात नहीं, चली गई बिना दुपट्टा के। तो मैं इस मौलाना जो रशीदी है इससे ये बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें क्या राजनीति करनी है, क्या तुम्हें कोई नेता का पद चाहिए? जो तुम बड़े बड़े जो शो होते हैं, यानी कि न्यूज़ शो होते हैं, उनमें जाते हो और उनमें तुम जाकर इस्लाम के बारे में उनको बताते हो। कुछ सामने जो बैठे लोग होते हैं वो सारे मौलाना साहब, जब तुम उन न्यूज़ शो में जाते हो, किसी प्रकार जो वहाँ का न्यूज़ चैनल वाला होता है वो किसी प्रकार इस्लाम के ऊपर बात छेड़ता है, मुस्लिम के ऊपर बात छेड़ता है, तो सामने बैठे लोग 90% गैर मुस्लिम होते हैं। फिर वो गलत टिप्पणी करते हैं इस्लाम के बारे में, गलत बोलते हैं, कभी 70 हुरों के बारे में जिक्र करते हैं, कभी किसी और चीज़ के बारे में, कभी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी करते हैं। वो तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारे कारण ही वो इतनी बड़ी बातें बोल पाते हैं इस्लाम के बारे में। हिम्मत नहीं है कि जो इस्लाम के बारे में गलत बोल दें, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हें इन्वाइट होता है वहाँ से न्यूज़ शो से, मौलाना रशीदी जी आपको यहाँ पर आना है, थोड़ी आपसे डिबेट होगी, और आप चले जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या मैटर होता है, तुम्हारा पैसे का मैटर होता है या फिर राजनीति का मैटर होता है, हमें भी नहीं पता किस लिए चले जाते हो तुम, और फिर इस्लाम की वहाँ पर बदनामी। मैं इन जैसे मौलानाओं से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस्लाम की जो बदनामी करवाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस्लाम के बारे में, गैर मुस्लिम के बारे में बात करने की, क्योंकि वो तुम्हें इसलिए बुलाते हैं, सिर्फ जो टीवी शो होते हैं, न्यूज़ शो होते हैं, ताकि हम इस्लाम के बारे में कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकें, उसकी बुराई कर सकें। तुम्हें इसलिए बुलाया जाता है सिर्फ। हमें पता नहीं तुम्हें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, क्या तुम्हें राजनीति चाहिए या कोई नेता बनना है, हम इसके बारे में नहीं जानते, पर तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस्लाम के बारे में गलत टिप्पणी करवाने के लिए। तुम जाते हो जब भी वो गलत बोल पाते इस्लाम के बारे में। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार, अगर तुम इनके शो में जाते हो तो अपने जाति मकसद से बात करना, अपने जाति मुकाम के लिए बात करना, हमें नेता बनना है, हमें राजनीति चाहिए या हमें पैसा चाहिए, इसके हिसाब से बात करना। इस्लाम के बारे में तुम्हें बात करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और जो सामने बैठे लोग होते हैं गैर मुस्लिम, उनको इस्लाम के जो बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए इस्लाम के बारे में चर्चा करते हैं ताकि इस्लाम के बारे में गलत बोल सकें। वो इस्लाम को समझना ही नहीं चाहते। अगर वो इस्लाम को समझना चाहते हैं तो आज के टाइम पे कुरान शरीफ हिंदी में है, हिंदी में कुरान शरीफ को पढ़ ले। अगर इस्लाम के बारे में इतना ज्ञान चाहिए होता है तो उनको सिर्फ ही तुम्हें इसलिए बुलाया जाता है कि तुम्हारे सामने इस्लाम की बुराई कर सकें वो, ठीक है। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हें थप्पड़ मारा गया है और वो सही मारा गया है, जब तक तुम नहीं सुधरोगे, जब तक तुम्हारे साथ यानी कि बुरा ना होगा, अदलती ना होगी। और मैं ऐसे मौलानाओं से एक बात यही कहना चाहूँगा जो न्यूज़ पॉडकास्ट में जाते हैं, आज ये देख ले हिंदुस्तान में, इंडिया में किस प्रकार मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। तब भी तुम्हें समझ नहीं आता वो किस लिए बुला रहे सामने वाले। आज मुसलमानों के नाम पर पूरा देश में राजनीति चला रही है सरकार, देख रहे हैं आप। मुसलमान के नाम पर अगर किसी मुसलमान को मार दो तो उससे बस एक बार जय श्री राम कह दो तो उसको कुछ नहीं होता है। बेगुनाह मुसलमान को मार दो, गाय के नाम पर मार दो, कभी किसी नाम के किसी के ऊपर मार दो, आप देख रहे हो दिन पर दिन। पर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मुसलमानों के साथ इतनी गलती हो रही है, फिर भी हम बेइज्जती करवाने क्यों जाते हैं वहाँ पर उनके सामने। और तुम्हारा कोई न कोई मकसद होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। या तो तुम्हें नेता बनना होगा या फिर कोई पार्टी वार्टी पैसा दे रही होगी। स्पेशल इसीलिए जाता हर कोई, नहीं तो थप्पड़ खाने के लिए कौन जाएगा ऐसे शो में। हम तो जाते नहीं। मुसलमान पैनलिस्ट नहीं है जिनको थप्पड़ लगा है, बल्कि इससे पहले भी कई लोगों को थप्पड़ लग चुका है। और अहम बात यह है कि जब भी किसी मुसलमान पैनलिस्ट को, दाढ़ी टोपी वाले को टीवी चैनल पर थप्पड़ लगाया